दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री का फाइनली रिजल्ट जो है वो आ गया है और अच्छे खासे नंबर इस बार हमने एसबीआई क्लर्क प्री में इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ देखे थे, है ना। लास्ट ईयर की तुलना में काफी ज्यादा हमने वेरिएशंस देखा और कट ऑफ के नंबर कई स्टेट्स में अच्छे खासे हाई हमें देखने को मिले। अब लगभग बच्चों का टारगेट जो है वो मेंस का है और मेंस को वो लगातार प्रिपेयर कर ही रहे हैं। कितने बच्चों का सिलेक्शन जो है वो प्री के अंदर हुआ है, ये एक बच्चों के बीच में एक बड़ा सवाल है। इसको हम लोग थोड़ा फैक्चुअल आधार पे जो है वो देखते हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सिंपल कहूं तो कोई ऐसी पीडीएफ तो प्रोवाइड करता नहीं जैसे एलआईसी डबल एओ का आ जाता है कि आपको पीडीएफ के तौर पे टोटल बच्चे मिल जाते हैं कि नहीं यार कितने लोगों का सिलेक्शन जो है वो हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा फैक्ट देखें तो इस बार चूंकि हम मतलब एक चीज जानते हैं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मेंशन होता है कि जितनी वैकेंसीज हमारे पास हैं उसके 10 टाइम्स के करीब हमें स्टूडेंट्स को जो है वो क्या कहते हैं लेना होता है। और जैसा आपने इस बार कट ऑफ के नंबर देखे हैं, है ना, जिस प्रकार से कट ऑफ के नंबर हमें देखने को मिले हैं, अप्रोक्सीमेटली आप ये मानिए कि लगभग 50,000 से 60,000 बच्चे जो है वो आपको मेंस में फाइट करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इतने बच्चों से एटलीस्ट आपका कंपटीशन जो है एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर होने वाला है। अब देखिए, समय हमारे पास बहुत कम है, लगभग अगर मैं कहूं तो जो है वो सिंपल 10 से 12 दिन का समय और है। क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोकस यहां पे करना चाहिए मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे जो है वो हो जाता है। और केवल मॉक टेस्ट देने पे फोकस मत करिए, एनालिसिस को भी ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप डेफ डिटेल वे में चीजों को एनालिसिस कर पाएंगे, बेनिफिट आपको आपको उतना ज्यादा होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही अगर केवल सिलेक्शन हो जाते तो शायद हर कोई आज सेलेक्ट हो जाता और बैंक के अंदर पीओ या क्लर्क यहां पे हो जाता। आपको ज्यादातर फोकस करना है ये देखने में कि कहां कहां आपसे मिस्टेक हुई है। मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी का वीडियो किया था जहां मैंने स्पेशली रीजनिंग में ये बताया है, बाकी सब्जेक्ट में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि आप ये देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है। सब नहीं करना है, टॉप हमें नहीं करना है, टॉपर हमें नहीं बनना है। हमें एक सेलेक्टिव अप्रोच करके रीजनिंग में डिसेंट जो है वो अटेम्प्ट्स निकालने हैं। यही अप्रोच हमारी क्वांट की भी होगी क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक प्रकार से स्कोरिंग है। ठीक है, तो आपके जो क्या कहते हैं अटेम्प्ट्स हैं वो सिलेक्टिव होने चाहिए। अपनी मिस्टेक्स को आप देखिए, वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट को ट्रैक करिए, वापस से एक जो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को लगातार जो है वो रिवाइज करते जाइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर कहूंगा कि हाँ भाई, क्वांट और रीजनिंग यहां पे स्कोरिंग है। जीए को आपको लगातार जो भी आपके टीचर्स हैं, रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं या आप विवेक सर से पढ़ रहे हैं, लगातार क्लास करते जाएं। वो जो भी 3 महीने का आपको करंट अफेयर दे रहे हैं, एक एक का कंप्लीट कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे एग्जाम से पहले, उसको एक बार एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करके जाइए। ये एटलीस्ट आपको थोड़ा सा मेमोराइज रहेगा कि सवाल क्या कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक वाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो भी क्या कहते हैं बेसिक है वो कंप्लीट कर ही लिया होगा। टाइम टेबल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना लीजिए क्योंकि अभी लास्ट के 10 दिन ही बचे हुए हैं। अभी की पढ़ाई आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है, तो कोशिश करें सब कुछ छोड़ के आपका पूरा ध्यान जो है वो प्रॉपर स्टडी में ही होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। एक बार सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपने जो अभी हालिया मेंस का मॉक दिया है, अगर आज ही कोई मेंस का मॉक दिया है तो आपके उसमें टोटल स्कोर जो है वो कितने बन रहे हैं। आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का स्कोर जो है वो कितना बन रहा है, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल जो है वो कितना हो रहा है, ये आप सभी लोग जो है वो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए लास्ट के 10 दिन हैं, मैं फिर कहूंगा जो जो एक स्कोरिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको कवर अप किया जा सकता है या जिनको कवर करना चाहिए, वो आप जरूर करिए। अगर आप चाहें इस बैच के माध्यम से, ये हमने एक जो है वो स्पेशली एसबीआई क्लर्क मेंस का जो है वो शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच हमने लॉन्च किया था। इस बैच के अंदर अगर आपको किसी भी टॉपिक में लगता है कि नहीं यार रीजनिंग के ना सिलेक्टिव अप्रोच है और मैं अगर इतने टॉपिक कवर अप कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, टॉपिक वाइज कंटेंट अनलिमिटेड, उसकी प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं। जीए जो है विवेक सर सिस्टमैटिक जो है वो आपको इन्होंने पढ़ाया है, इस बैच के माध्यम से आप जीए को कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए हमने बैंकर्स फाउंडेशन का यहां पे बैच लॉन्च किया है। जो
2026 के सभी बड़े एग्जाम, चाहे आप पीओ क्लर्क किसी भी एग्जाम को कवर अप कर रहे हैं, यहां से आप अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने फाउंडेशन एक्स सर्विसमैन बैच यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें सारे क्लरिकल लेवल के एग्जाम, चाहे आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क या कोई भी असिस्टेंट लेवल के एग्जाम, सभी एग्जाम्स आपको यहां पे जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। एक्स सर्विसमैन बैच के माध्यम से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। पजल विजार्ड का बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड पजल के लिए जो है वो बैच है। यहां पे सभी तरह की पजल का पैटर्न का बिल्कुल बेस हमने कवर किया है। सिस्टमैटिक स्टडी, अनलिमिटेड कंटेंट प्रैक्टिस, स्पीड कैसे पानी है ना, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कैसे करनी है, ये आपको इंडिविजुअल ये बैच मिल जाएगा। और ये बैच आपको जो है वो रीजनिंग नायक के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, देन आपका एलआईसीडब्ल्यू मेंस, ग्रामीण बैंकर्स, बाबू कपरी प्लस मेंस, ये सारे बैचेस आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इस चैनल पे जहां पे आप ये देख रहे हैं, अगर मैं यहां पे क्लिक करूं रीजनिंग बाय अर्पित सर, इसके लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, कोई भी वीडियो, लेट सपोज अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो इस वीडियो के यहां पे आपने, जैसे कल ही हमने एसबीआई क्लर्क मेंस पे पेपर लिया था, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच की आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर आप जाएंगे तो आपको पजल विजार्ड के बैच की लिंक मिल जाएगी, और अगर आप जाएंगे तो आपको रीजनिंग के जो है वो नायक सब्सक्रिप्शन का जो है वो लिंक मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, एक्स सर्विसमैन 2.0 आरआरबी क्लर्क का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे शौर्य मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का भी बैच यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।